कल एक बड़े भावुक कंडोलेंस में हम लोग गए। 400-500 इकट्ठे हुए अलवर कोर्ट में अमन कुमार शर्मा की डेथ के कंडोलेंस था। वर्क सस्पेंड रहा, उसमें बिजी रहे और फिर कुछ काम हो नहीं पाया। ये एक बात थी जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जज का एग्जाम पास करता है, जो कई बार 4-4, 5-5 अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाता है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो बच्चा सुसाइड करता है। कारण है घर की कलेश, वाइफ का जज होना, साली का आईएएस होना, जो साली का हस्बैंड है जिसको साडू बोलते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर होना। उसके बाद घर में सुसाइड होता है। फादर को फोन आता है, फादर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी झगड़ा खत्म नहीं होता। उसके बाद सुसाइड होना और फिर पिता का मुखाग्नि देना। इससे ज्यादा शर्मनाक और अति दुख वाली जो स्थिति जो एक फादर फेस करते हैं या पिताजी फेस करते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। ऐसा ही कुछ दिन पहले केस आया था एक इंजीनियर का, जिसने सारा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे लेडीज, कैसे घर की औरतें, कैसे घर की महिला आदमी का शोषण करती हैं, कैसे उसको परेशान करती हैं, कैसे उसको टॉर्चर करती हैं, और तरह तरह के रूल, तरह तरह के एक्ट्स जो सिर्फ औरत के फेवर में। वो चाहे पुलिस का नंबर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा हेल्पलाइन हो, चाहे वो दहेज का एक्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो, चाहे वो झूठे रेप के केसेस लगाए जाए, और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें दुरुपयोग किया जाता है। और जो वादी पक्ष होता है, अगर वो झूठा, तो अब मनुष्य करे क्या? कितने दिनों से मांग हो रही है पुरुष आयोग की। भाई, पुरुष आयोग की गठित होना चाहिए। एक पुरुष हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो शेयर कर सके, क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं कर सकता। फादर के पहुंच जाने के बाद वो शेयर नहीं कर पाया। फादर का नंबर ब्लॉक कर दिया गया अपोजिट पार्टी के पेरेंट्स द्वारा। अगर वो वहां पे अगर डिस्कशन होता है, डायलॉग होता, तो ये बात सुलझाई जा सकती थी। पर एक होनहार बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, कारण सिर्फ था घर कलेश, गृह कलेश। अब इसमें कई मुद्दे और भी हैं। मेरे हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज भी है। खैर, वो मुद्दा हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, वो मुद्दा है नहीं। इंटरकास्ट मैरिज के कारण क्या सहमति बन नहीं पाई? अभी सारे राज खुलेंगे। वकालत के प्रोफेशन में हमने कई बार देखा है कि वकीलों के घर में कलह होती है, जजेस के घरों में कलह होती है, केसेस चल रहे होते हैं, प्रिजाइडिंग जजेस के केसेस चल रहे होते हैं, डिवोर्स के केस चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। कुछ बच्चे बहुत ही शांत प्रभाव के होते हैं, वो ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने झेला ही नहीं होता इतना प्रेशर और इतना स्ट्रेस। अगर वो झेलते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। बात यहां है कि इस समस्या से कैसे सुलझा जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर इससे नहीं सुलझा गया तो दिक्कतें और बढ़ेंगी, समस्याएं और बढ़ेंगी, और बहुत सारे होनहार बच्चों का यही हाल होगा। जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन नंबर होनी चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस मैनेजमेंट का जिसमें समाधान हो सके उस हेल्पलाइन द्वारा। यही मेरी सरकार से विनती है, वरना धीरे धीरे करके इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते रहेंगे और बच्चे खत्म होते रहेंगे, और होनहार बच्चे खत्म होंगे। इसमें बदमाश बच्चा खत्म नहीं होता, होनहार बच्चा खत्म होता है। जैसे पहले एक इंजीनियर की हुई थी जो बहुत हाईलाइट हुआ था देश भर में, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये दूसरा एक जज है, और दिल्ली का जज का एग्जाम पास करना कोई आसान बात नहीं है। दिल्ली के जज थे वो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए थे, तो कितने होनहार होंगे आप समझ सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ हम गुहार लगाते हैं
प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट से कि बेकार के नियमों में संशोधन करे और इस तरह की चीज़ों को समाप्त करे और जल्दी से जल्दी पुरुष आयोग का गठन करे, पुरुष हेल्पलाइन नंबर भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहो। धन्यवाद।